हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई अगर आप नई गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं ना तो एक एक्साइटमेंट होती है ना। अब ये एक्साइटमेंट जो है अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। अब अच्छी क्यों होती है भाई कि नई गाड़ी घर में आ रही है और भाई फैमिली को आपको दिखाना है, सरप्राइज देना है किसी को, तो अच्छी फीलिंग आती है, तो ये चीज़ नेचुरल है। अब बुरी क्यों है कि भाई एक्साइटमेंट में कई बार हम बहुत चीज़ें गलती कर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारा जो फाइनेंशियल बजट है ना ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और अच्छे से प्लान ना करने के कारण ही सेकेंड हैंड मार्केट में आपको इतनी गाड़ियां देखने को मिलती हैं कि भाई लोग अपनी गाड़ियां बेच रहे हैं और भाई लोगों को गाड़ी पसंद नहीं आ रही है। वो क्या फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए जब आप नई गाड़ी ले रहे हैं, स्पेशली फाइनेंस से जुड़े हुए, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे ताकि भाई आपका जो फाइनेंस है वो बिल्कुल भी ना डगमगाए और आप अच्छे से प्लान कर सके प्रॉपर गाड़ी लेने का। ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ आपको ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे कि भाई आप इजीली गाड़ी को सेलेक्ट कर पाएंगे और आपकी जो डील होगी ना वो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगी आपके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो भाई आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपको भी ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहली चीज़, जब आप फाइनेंस डिसाइड कर रहे हैं तो आपको भाई सबसे पहले डिसाइड करना है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। अब कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या होता है, देखिए जब भी आप गाड़ी लेने जाते हैं या आपने कहीं ऐड में देखा, आप सिर्फ उसका जो है एक्स शोरूम प्राइस या ऑन रोड प्राइस ही चेक करते हैं, पर हिडन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है गाड़ी के पीछे। जैसे कि भाई उसकी ईएमआई, आपको जो फ्यूल भराना है उसकी कॉस्ट, जो उसकी सर्विस है उसकी कॉस्ट, कहीं पे ब्रेकडाउन हो जाता है उसकी कॉस्ट, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जब आप ऑन रोड चलाते हैं गाड़ी तो आपको वो बियर करने पड़ते हैं। अब यही कॉस्ट ऑफ ओनरशिप होती है कि भाई आपने गाड़ी एक ली, उस गाड़ी के पीछे आपका कितना पैसा जा रहा है मंथली या ईयरली बोल लीजिए, वो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप होता है। अगर आप 10 लाख की गाड़ी ले रहे हैं तो सिर्फ वो 10 लाख नहीं आपको पे करने पड़ेंगे, उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें पे करनी पड़ेंगी। आप उसके ऊपर एसेसरीज लेंगे, आप उस पर छोटा मोटा खर्चा करवाएंगे, कभी गाड़ी कोई थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन होती है तो आप मेंटेनेंस का पैसा भी देंगे, आप रेगुलरली उसमें तेल भरवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐड होके छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। तो गाड़ी एक डेप्रिसिएशन फैक्टर है, ये भाई एसेट बिल्कुल भी नहीं है, ये एक लायबिलिटी है, ये आपको समझना पड़ेगा। और जब भी आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं ना तो आपके पास जितना फाइनेंस है उसमें आप हमेशा कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को ज़रूर जोड़ें, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपकी गाड़ी कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आपने लेके गलती कर दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए आपकी चेकलिस्ट में जब भी आप गाड़ी लेने का डिसाइड करें। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है भाई फाइनेंसिंग ऑप्शन। अब फाइनेंसिंग ऑप्शन क्या होता है, देखिए जब भी आप अपनी गाड़ी ले रहे हैं तो आपके माइंड में ये चीज़ पहले होती है कि भाई आप अपनी गाड़ी फुल कैश में लेंगे या आप भाई अपनी गाड़ी फुल लोन पे लेंगे या फिर हाफ कैश हाफ ईएमआई में लेंगे। अब देखिए 3 चीज़ आप कर सकते हैं, पर इन 3 चीज़ों से आपका क्या होता है फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आप एक साथ पैसा दे देंगे तो आपकी जो फाइनेंस प्लानिंग है वो एकदम से डाउन आ सकती है। अगर आप फुल ईएमआई लेंगे तो वो आपकी जेब पे भारी पड़ेगा, क्योंकि भाई फुल ईएमआई में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो होती है, जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, कि भाई आप थोड़ा सा जो है एडवांस पेमेंट कर दीजिए, बाकी जो है आप ईएमआई दे दीजिए। अब डाउन पेमेंट करने के फ़ायदे क्या होते हैं ना, कि एक तो आपका इंटरेस्ट कम आता है और दूसरा जो आपका लोन है जल्दी क्लियर हो जाएगा, तो आपका सिविल स्कोर भी अच्छे से मेंटेन रहता है और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आता है। तो भाई हमेशा कोशिश करें कि 20 से 30% आप ज़रूर डाउन पेमेंट करें गाड़ी का, उसके बाद बाकी के अमाउंट पे आप लोन ले सकते हैं ताकि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। क्योंकि भाई ये वो एक्सपेंस है जो आपको बियर करना पड़ेगा गाड़ी लेने के बाद भी, और आपके माइंड में चीज़ चलती रहेगी, आपको हमेशा प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने फाइनेंस की। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, फाइनेंस प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाड़ी लेने से पहले। क्योंकि भाई ईएमआई पे तो आपको लोन आसानी से मिल जाता है, भाई गाड़ी वाले आपको गाड़ी दे देंगे, पर वो लोन आपको पे करना पड़ेगा कई साल तक, तो वो भाई आपके ऊपर एक लायबिलिटी है, इसको हमेशा ध्यान रखें। अब तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है भाई कौन सा वेरिएंट लेना है। अब देखिए आपके पास पैसा है तो आप कोई सा भी वेरिएंट ले सकते हैं, पर हमेशा ध्यान रखिए वेरिएंट की जो कॉस्ट होती है ना वो डिसाइड होती है उसके फीचर्स से। ऐसे फीचर्स की तरफ ना जाएं जो आपने ज़िंदगी में कभी यूज़ ही नहीं करने और आपके किसी काम के नहीं है, और उस फीचर के कारण गाड़ी की जो कॉस्ट है 1 से 1.5 लाख रुपए तक बढ़ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें, आपको अपनी सिलेक्शन पता होनी चाहिए कि भाई मुझे गाड़ी में क्या क्या फ़ीचर चाहिए। हाँ, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप ज़रूर ले सकते हैं, पर यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो 10-10, 20-20 हज़ार रुपये जिनके लिए मैटर करते हैं और वो बहुत ज़्यादा
कंसीडर करते हैं वेरिएंट कंपैरिजन, और भाई उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है छोटी छोटी चीज़ें। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको सनरूफ चाहिए, क्या आपको अलॉय व्हील्स चाहिए, क्या आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स चाहिए, क्या आपको हेड्स अप डिस्प्ले चाहिए, ये सारे आपकी लिस्ट में होने चाहिए। अच्छे से कैलकुलेट करिए, जल्दबाजी ना करिए, और अगर आपकी गाड़ी सारे ऑप्शंस पे टेक कर रही है तो ही उस वेरिएंट को कंसीडर करिए। अननेसेसरी फीचर्स पे पैसा बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारे अट्रैक्टिव लगते हैं पर आपकी जेब पे साथ ही साथ भारी पड़ते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, सही वेरिएंट सेलेक्ट करिए ताकि आपको एक अच्छा पीस ऑफ माइंड एक्सपीरियंस मिल सके। अब लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो है गाड़ी के इंश्योरेंस से जुड़ी हुई। अब देखिए, जब भी आप नई गाड़ी लेते हैं ना तो कुछ ट्रिक्स होती है जिनसे आप अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं। उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं ताकि आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा बचेगा गाड़ी लेते हुए। पर यहाँ पर हम बात करते हैं कि गाड़ी का जो इंश्योरेंस जब भी लेते हैं ना आप, तो उसमें आप सबसे ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं जब भी आप बार्गेनिंग करते हैं या आप डिस्काउंट के लिए देखते हैं। अब कार इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है ना जो गाड़ी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर भी होता है। जब आप गाड़ी ले रहे हैं तो उसका प्राइस क्या होगा, तो प्राइस को नेगोशिएट करने के लिए आप सबसे पहले कार इंश्योरेंस पे नेगोशिएट करिए, उसकी कंडीशंस और टर्म्स पढ़ लीजिए कि भाई क्या ये फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, इसमें एडेड ऑन पैकेजेस क्या क्या हैं, और भाई क्या चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं और क्या चीज़ें नहीं कवर हो रही हैं। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर रस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है या फिर इंजन बे में चूहे घुस के तार काट देते हैं, तो आप इंजन इंश्योरेंस, इंजन कवर एड ऑन ले लीजिए। साथ ही साथ आप पेंट प्रोटेक्शन कवर भी ले लीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंश्योरेंस में एडेड ऑन पैकेजेस में आती हैं। ये चीज़ आप अच्छे से कैलकुलेट करके चलिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और भाई आप अच्छे से गाड़ी का प्राइस जो है उसको लेवल अप कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, इंश्योरेंस जो है हम स्टार्टिंग में तो ले लेते हैं, हमें ये पता नहीं होता कि भाई वो फर्स्ट पार्टी है, थर्ड पार्टी है, या कितने साल हमको फर्स्ट पार्टी कवरेज मिल रहा है और कितने साल थर्ड पार्टी कवरेज मिल रहा है। तो वो चीज़ आप पहले कैलकुलेट कर लेंगे तो आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ेगा और आपको बाद में कंपनी वाले फ़ोन करके परेशान नहीं करेंगे एडेड ऑन पैकेज लेने के लिए। तो इस चीज़ को पहले ही क्लियर आउट कर लीजिए ताकि आपकी जो बजट है जो आपने डिसाइड करा है उससे आप ओवरशूट ना करें। क्योंकि होता क्या है, मैक्सिमम टाइम हमारा जो बजट होता है ना उससे हम 4 से 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करके आ जाते हैं जब भी हम शोरूम विजिट करते हैं। ये नेचुरल है। ये चीज़ कब होती है, ये गलती कब होती है, जब हम अपने फाइनेंस को प्रॉपर प्लान करके नहीं चलते हैं। हम अपने जो हम माइंड को उसको क्लियर करके नहीं चलते कि हमें इतना ही अमाउंट पे करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे ना तो आपका जो गाड़ी का जो पैसा है ना वो बहुत ज़्यादा बचेगा और आप एक सही वेरिएंट, एक सही गाड़ी की तरफ जाएंगे। क्योंकि ध्यान रखिए, हमेशा जब आप नई गाड़ी लेते हैं ना तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा मॉडल ले रहे हैं, कौन सी कंपनी का मॉडल ले रहे हैं, कौन सा वेरिएंट ले रहा है। ये चीज़ हमेशा सेकेंडरी होती है। प्राइमरी चीज़ क्या होती है कि आपको एक अच्छी डील मिले जिससे कि आपका पैसा बचे। तो हमेशा ध्यान रखिए, जोर इस चीज़ पे डालिए कि आप एक अच्छी डील क्रैक करें। चाहे आप किसी भी डीलर पे, किसी भी शोरूम पे चले जाइए, आपको एक अच्छी डील हमेशा ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि आपका पैसा बचे। तो ये थे वो फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि भाई आपकी गाड़ी के जो परचेज है ना वो अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं रहेगा, और क्या आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।